बोला था तूने कॉम्पिटिटर क्या तो कंपटीशन क्या हुआ, खराब तो हुआ ना, इसलिए हो गया। सारे खराब तूने ही करे, अब करो शुरू। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। मेरा नाम है यतिन, ये है युगल और ये है वियान और आप देख रहे हैं यावी। सो आज की इस वीडियो में आपको एक प्रीमियम गाड़ी के बारे में बताएंगे जो कि सेडान है और काफ़ी टफ कंपटीशन देती है। अपनी जितनी कॉम्पिटिटिव कार्स हैं, भले प्रीमियम क्वालिटी की बात करें, फीचर्स की बात करें, लुक्स की बात करें, तो सब में काफ़ी बेहतरीन परफॉर्म करती है। बाकी अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है प्लीज यार वीडियो को लाइक करो। वीडियो को लाइक आपको जरूर करना है, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है आपके ऐसी वीडियो लाने के लिए। साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करना और सब्सक्राइब जरूर करना है। और वियान भाई, हमें कहाँ फॉलो करना है? हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो करना ना भूलें और साथ ही साथ हमारे नए वाले चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सब चीज की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, तो प्लीज चेक करो डिस्क्रिप्शन और आप एंजॉय करो सिनेमैटिक। Look at people and I wonder all day, who are you and you are not the one in your way. And then I think about myself and I stayed. I'm a pretty boss, look on my shit bright waist. I'm a freak in the sheets, but I got class. I'ma grab an ass if you want it. Best you ever had, give it to you back. Oh. सो गाइज, आई होप आपको जो हमारा सिनेमैटिक है हर बार की तरह बढ़िया लगा होगा, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दो। नाउ लेट्स गेट टू द टॉपिक। आप देख रहे हैं न्यू BS6 मारुति सुजुकी सियाज। ये गाड़ी अब BS6 में अवेलेबल हो चुकी है। जो वेरिएंट आप देख रहे हैं ये इसका डेल्टा 1.5 मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है और इसमें आपको बेसिक से सिग्मा, फिर आपका डेल्टा, फिर जेटा, फिर आपको अल्फा वेरिएंट देखने को मिलेगा। अल्फा जो इसका टॉप फिटनेस में आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों देखने को मिलेगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस वेरिएंट में जब आप टॉप वेरिएंट लेते हैं कितना डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा, फीचर वाइज और लुक वाइज में कितना डिफरेंस मिलेगा। ये गाड़ी कॉम्पीट करती है, अपने काफ़ी टफ कॉम्पिटिशन देती है अपनी कॉम्पिटिटर्स को, जैसे होंडा सिटी हो गई, होंडा वर्ना, वॉक्सवैगन की वेंटो और स्कोडा रैपिड। तो इस वीडियो में पहले हम इसकी लुक्स और डिज़ाइन की बात करते हैं। आप देख सकते हैं इसमें कोई ऐसा चेंज नहीं हो रखा मेजर, उसके लुक्स और डायमेंशन उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रखा है। हल्का बस जो इसका BS6 में इंजन में चेंज आपको देखने को मिलेगा। अब इसकी फ्रंट लुक की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं जिसका हेडलाइट सेटअप है, इसमें आपको हेलोजन में आपको प्रोजेक्टर्स मिलेंगे। LED नहीं मिलता इसमें सेटअप को, ये क्या हाई बीम के लिए हो गया, ये लो बीम के लिए हो गए। और जो नीचे आप देखेंगे इसकी फॉग है, इसमें भी आपको हेलोजन ही मिलेगा, LED नहीं मिलता। लेकिन आप उसके अगर टॉप वेरिएंट रहते हैं, अल्फा वेरिएंट जाएंगे, ऑटोमेटिक वेरिएंट्स में जाएंगे या मैनुअल में ही जाएंगे और ऊपर टॉप वेरिएंट में, तो इसमें आपको LED प्रोजेक्टर्स मिलेंगे और इसमें आपको डे लाइट LED DRLs देखने को मिलेंगे, जो इस वेरिएंट में आपको देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन आप टॉप वेरिएंट जाएंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। एक चेंज और आपको देखने को मिलेगा अगर आप टॉप वेरिएंट में आते हैं, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो ग्लॉसी फिनिशिंग दे रखी है, जो लुक के साथ काफ़ी मैच करी, काफ़ी इंप्रेसिव लुक दे रही है गाड़ी को। इसमें आपको क्रोम का ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा, जिसमें आप सराउंडिंग है इसमें क्रोम फिनिशिंग आपको मिलेगी, जिससे लुक जो है और इनहेंस आपको देखने को मिलता है। बाकी नीचे अगर बम्पर को देखें, जो इसकी फिनिशिंग है, जो लुक्स दे रखा है, काफ़ी प्यारा लुक दे रखा है, जो काफ़ी स्पोर्टी लग रही है फ्रंट से देखने में, एक एग्रेसिव लुक, अच्छा लुक देखने को मिलता है। और यहाँ पर ऊपर आप देखें जो इसकी ग्रिल है, इसमें आपको पियानो फिनिशिंग मिल रही है, क्रोम ट्रीटमेंट नहीं है, बहुत ही प्यारा लुक मिलता है। बीच में आपको सुजुकी का लोगो देखने को मिलेगा। ऊपर आप देख सकते हैं दोनों तरफ ऊपर क्रोम ट्रीटमेंट देखने को मिलता है। और जो कॉन्सेप्ट आप देख सकते हैं, जो हेडलाइट और ग्रिल को जो कनेक्ट कर रहा है, जो लुक है इसको, ये बहुत बढ़िया इन्हेंस कर रहा है। जो कॉम्बिनेशन है मुझे बहुत पर्सनली बहुत बढ़िया लगा, काफ़ी अच्छा लुक आपको देखने को मिल रहा है इसमें। बाकी ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे आपको वाइपर के वॉशर आप देखने को मिलेगा, स्प्रे यहाँ से निकलेगा, यहाँ पे नहीं मिलता है। रेन सेंसिंग वाइपर इसमें आपको देखने को नहीं मिलता है वाले वेरिएंट पे। अगर आप इसके टॉप वेरिएंट जाएंगे ऊपर को या फिर मिड वेरिएंट भी जाएंगे तो उसमें आपको रेन सेंसिंग वाइपर देखने को मिलेगा। तो एक बार इसका फ्रंट लुक आप अच्छे से देख लीजिए। बाकी ये तेरे को कैसी लगी गाड़ी फ्रंट से और इसकी कंपेयरिंग कार के मुकाबले? फ्रंट से ये गाड़ी काफ़ी अच्छी है और ये पहले के मुकाबले जो BS4 मॉडल था इसका सियाज का, उस तरह कोई चेंज ज़्यादा नहीं हुआ है इसमें। बट ये है कि जो इसकी कंपटीटर है, जैसे वर्ना हो गई, वेंटो हो गई और होंडा सिटी हो गई, उससे काफ़ी टक्कर देगी मार्केट में, क्योंकि मारुति में लोगों का काफ़ी अच्छा खासा भरोसा है। अब एक बार हम लोगों को इसकी लाइट ऑन करके दिखा लेते हैं। बिल्कुल सही कहा भाई, यतिन हमारी कस्टमर को लाइट जला के दिखा दो। इस बिल्कुल यतिन ने बिल्कुल सही कहा, काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी आपको देखने को मिलती है। बाकी यतिन भाई अभी इसमें आपको लाइट जला के दिखाएंगे, आपको पता जाएगा जो हेलोजन है कैसी इसकी स्प्रे मिलेगा आपको लाइट। आप देख सकते हैं ये आपको हेलोजन देखने को मिल रहे हैं, प्रोजेक्टर पे को हेलोजन है। ये हाई बीम, इसमें कहा था ये हाई बीम के लिए हो गए, ये लो बीम के लिए हो गए, तो इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। बाकी इंडिकेटर वो भी आपको हेलोजन में ही देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब इसके साइड प्रोफाइल की तरफ को चलते हैं, वहाँ पे क्या क्या आपको चीज़ देखने को मिलेगी।
तो कैसे साइड प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो देख सकते हैं काफ़ी वाइड, अगर मैं साइड की पूरी प्रोफाइल दिखाऊँ गाड़ी तो काफ़ी लंबी गाड़ी दिख रही है। इवन आपको एक बार के लिए लगेगा कि गाड़ी जो होंडा सिटी और क्या कहते हैं होंडा वर्ना है उससे भी काफ़ी लंबी दिख रही है गाड़ी। तो इससे लग रहा है काफ़ी स्पेसियस गाड़ी मिलेगी आपको इसमें। ग्राउंड क्लियरेंस की मैं बात करूँ इसमें आपको 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस जो काफ़ी सफिशिएंट है इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से। कोई बम्स आपको ऐसे महसूस नहीं होंगे, फिर भी थोड़ा आराम से अगर आप बम्पर्स में क्या कहते हैं या फिर गड्ढों के सामने चलेंगे तो काफ़ी आपके लिए लाभदायी होगा। टायर की हम बात करते हैं, अब यहाँ देख सकते टायर प्रोफाइलिंग की मैं यहाँ दिखाऊँ तो यहाँ पे आपको प्रोफाइल दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं 185/65 R15 की इसमें आपको अलॉय व्हील देखने को मिलेंगे, बीच में सुजुकी का लोगो मिलेगा। लेकिन अगर आप इसका टॉप वेरिएंट्स में जाएंगे तो उसमें आपको जो टायर है आपको प्रिसीजन कट अलॉय व्हील मिलेंगे जो कि बेहतरीन डिज़ाइन के साथ देखने को मिलेगा। 16 इंच की मिलेंगे आपको अलॉय। पीछे आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलेंगे, फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलेंगे। बाकी इसमें सेफ्टी में बात करूँ तो ABS, EBD, हिल होल्ड असिस्ट आपको फीचर्स देखने को मिलते हैं। अगर आप और टॉप वेरिएंट में जाएंगे तो उसमें आपको और भी ढेर सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे, जैसे डाउन हिल कंट्रोल मिलेगा आपको, क्रूज़ कंट्रोल, ऐसे ढेर सारे फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ अगर ऊपर देखें तो इसमें आपको बॉडी कलर या आपको डोर हैंडल मिलेंगे, क्रोम फिनिशिंग में नहीं मिलता है। अगर आप टॉप में जाएंगे तो आपको क्रोम फिनिशिंग ट्रीटमेंट भी देखने को मिलेगा। बाकी आप ये देखते हैं सिंपल यहाँ पे मैट फिनिशिंग मिलेगी, यहाँ पे भी आपको मैट फिनिशिंग देखने को मिलती है। कीलेस एंट्री इसमें आपको नहीं मिलेगी, लेकिन आपको सेंटर लॉकिंग इस कार में देखने को मिल जाएगी। बाकी ORV में आपको बॉडी कलर मिलेंगे, इंडिकेटर भी आपको इसी में देखने को मिलेंगे ORV में, और नीचे आपको हल्की सी मैट फिनिशिंग देखने को मिलती है। ऊपर रूफ में देखेंगे इसमें आपको कोई शार्क फिन एंटीना देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप टॉप वेरिएंट में जाएंगे तो आपको शार्क फिन एंटीना मिलेगा, लेकिन नॉर्मल अगर बेस वेरिएंट भी लेते हैं तो उसमें आपको नॉर्मल एंटीना नहीं मिलता, ना शार्क फिन एंटीना ना नॉर्मल एंटीना देखने को मिलेगा। बाकी इसमें आपको सनरूफ भी देखने को नहीं मिलती। अगर आप टॉप वेरिएंट में आएंगे तब आपको शायद देखने को मिल जाएगी। तो एक बार साइड प्रोफाइल अच्छे से देख लीजिए। अब चलते हैं इसके बैक पोर्शन की तरफ को। तो कैसे बैक प्रोफाइल की अगर हम बात करें देख सकते हैं यहाँ पे भी कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा, वही सिमिलर लुक आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे जो चेंज आपको दिखाऊँ मैं, अगर आप जेटा में आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको वही ग्लॉसी फिनिश देखने को मिल रही है। अगर आप टॉप वेरिएंट में जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको क्रोम फिनिशिंग ट्रीटमेंट मिलेगा। रिफ्लेक्टर के बगल में इधर भी दोनों तरफ को रिफ्लेक्टर्स में आपको देखने को मिलता है। 4 पार्किंग सेंसर्स आपको देखने को मिलेंगे। इसमें कोई कैमरा नहीं मिलेगा आपको, लेकिन आप ऊपर जैसे मैंने कहा टॉप वेरिएंट जाएंगे तो कैमरे की प्लेसमेंट भी आपको मिल जाएगी। सियाज की बैजिंग यहाँ मिलती है, सुजुकी का लोगो यहाँ मिलेगा। स्मार्ट हाइब्रिड ऑप्शन है इस गाड़ी में, मीन्स में बैटरी लगी, मतलब इसका मगर सिंपल बताऊँ, जैसे आप ब्रेक दबाते हो उससे जो एनर्जी आपकी वेस्ट होती है वो आपकी जो बैटरी है वो आपकी रिस्टोर कर लेगी और उसे काम आने पे, वक्त आने पे यूज़ करेगी उसे। और जब आप ब्रेक दबाते हो उस समय जो एनर्जी वेस्ट होती है उसको भी जो बैटरी है वो भी कंज्यूम करेगी और टाइम आने पे उसको अप्लाई करती है, ताकि आपकी जो गाड़ी की स्पीड है फिर जो पावर है वो रिड्यूस ना हो। तो ये वाला इसमें आपको ऑप्शन मिलता है। ये फुली हाइब्रिड ऑप्शन नहीं मिलता है, माइल्ड हाइब्रिड कहते हैं इसे शॉर्ट फॉर्म में। बाकी इसके अगर हम बूट की बात करें तो इसकी बूट ओपन करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो बूट आप देखते हैं काफ़ी ह्यूमंगस बूट आपको मिलेगी, काफ़ी बड़ी बूट स्पेस मिलती है। 510 लीटर की बूट स्पेस में आपको देखने को मिलेगी। और इसमें नीचे दिखाऊँ स्पेयर व्हील, तो स्पेयर व्हील में आपको अलॉय नहीं मिलेगा, स्टील रिम देखने को मिलता है। इसका साइज़ में दिखाऊँ 185/65 R15 का इसमें मिलेगा, जिस साइज़ का आपको मिल रहा है। बस इसमें आपको अलॉय नहीं मिला, स्टील रिम देखने को मिलेगा। बाकी स्पाइडर आ गई थी तो देखते हैं। बाकी अगर मैं लाइट क्या करूँ, यहाँ पे नीचे आपको लाइट देखेगी, एक बल्ब टाइप का देखने को मिल रहा है जो थोड़ा अलग है। नॉर्मल गाड़ी में आप देखेंगे तो बिल्कुल चिपका हुआ होता है, बाहर को ऐसे बल्ब निकला है, ये थोड़ा अलग है। बाकी यहाँ पे मैनुअल हो गया, टूल बॉक्स आपको यहाँ देखने को मिलता है। और जैसे मैंने कहा था यहाँ पे आपको कोई कैमरे की प्लेसमेंट नहीं मिलती है। टेल लाइट की मैं बात करूँ तो इसमें आपको फुल हेलोजन सेटअप भी मिलता है। अगर आप टॉप वेरिएंट आएंगे तो उसमें आपको LED मिलेगा। इतनी जरा लाइट जलाना, आप देख सकते हैं पूरा आपको हेलोजन ही मिल रहा है, बस ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो रखी है जिससे लगेगा ये LED टाइप का है, लेकिन नहीं आपको हेलोजन ही मिलेगा। अगर आप टॉप वेरिएंट में जाएंगे तो आपको ये फुल LED टाइप मिलेगा। बाकी स्पॉइलर नहीं मिलता, आप जाके स्पॉइलर लगवा सकते हो X सीरीज़ में जाके। आज काफ़ी अच्छा इससे लुक काफ़ी बढ़िया होता है गाड़ी का, काफ़ी स्पोर्टी लगती है गाड़ी दिखने में। बाकी नेक्सा की बैजिंग यहाँ मिलेगी, डिफॉगर मिल जाएगा आपको, जिसमें मैंने कहा था ऊपर कोई स्पॉइलर नहीं मिलता है। तो इतना आपको चेंज आपको देखने को मिल जाएगा इस न्यू सियाज में, एक टॉप वेरिएंट और जेटा वेरिएंट में। बाकी एक बार लुक आप अच्छे से देख लीजिए। तो गाइस कार के इंटीरियर में जाने से पहले मैं आपको कार कीज़ दिखाता हूँ। एक सिंपल सी कार की मिलेगी आपको, इसमें आपको फ्लिप की नहीं मिलती, लेकिन आप आफ्टर मार्केट जाके लगवा सकते हो। इसमें आपको कीलेस एंट्री नहीं मिलेगी, सेंटर लॉकिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। इसमें आपको लॉक अनलॉक का ऑप्शन मिलता है, गाड़ी कर दी अनलॉक। और इस मैनुअली आप ओपन कर सकते हो, लेकिन साइलेंट में जाता है उसमें। तो एक बार इंटीरियर दिखाऊँ मैं आपको, कैबिन दिखाऊँ तो इस टाइप में आपको कैबिन देखने को मिलेगा। ड्यूल टोन फिनिशिंग में आपको कैबिन देखने को मिलता है, काफ़ी प्रीमियम लुक मिल रहा है आपको गाड़ी।
और यहाँ पे दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको लेदर की फिनिशिंग मिलेगी। लेदर काफ़ी सॉफ्ट है और जो प्लास्टिक यूज़ है काफ़ी हार्ड प्लास्टिक यूज़ हो रखा है इसमें। अगर सॉफ्ट प्लास्टिक यूज़ हो जाता इसमें तो काफ़ी बढ़िया हो जाता। बाकी यहाँ दिखाऊँ तो पावर विंडो के ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। ये लॉक अनलॉक के लिए ORVM नहीं मिलेंगे इसमें, आपको ऑटो फोल्डेबल ORVM नहीं मिलता है, आपको मैनुअली फोल्ड करने पड़ेंगे। और जो आप देखते हैं इससे आपकी जो मिरर है उनको एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। बाकी क्रोम ट्रीटमेंट आपको इसमें देखने को मिलता है। ये आपका ट्विटर हो गया। नीचे आपको स्पीकर देखने को मिलता है। 1 लीटर की वाटर बॉटल आप इसमें इजीली कैरी कर सकते हो। और यहाँ पे जो स्पेसिंग है काफ़ी नीचे तक डीप है, तो अपना जो स्टफ़ हो गया या फिर पेपर वर्क कोई चीज़ होगी यहाँ पे आप रख सकते हो। बाकी हम देख सकते हैं वुड फिनिशिंग का भी देख रखा है यहाँ पे हो गया। और अंदर कैबिन में भी आपको देखने को मिलेगा, जिससे काफ़ी नेचुरल फिनिशिंग मिलती है। और जिसका जो ये कहते हैं कलर ट्रीटमेंट दे रखा है इस वुड फिनिशिंग का, ये बिल्कुल कैबिन के फिनिश के हिसाब से दे रखा है ताकि इसमें मैचिंग करे, बिल्कुल नेचुरल फिनिश मिले। ज़्यादा चटक टाइप में नहीं दे रखा ताकि लगे रियल है। बिल्कुल असली वुड नहीं है, लेकिन ये प्लास्टिक में वुड फिनिशिंग दे रखी है। पूरा आपको फुली बकेट सीट्स टाइप दे रखी है, काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स हैं। ये उनमें स्टिचिंग हो रखी है, इसमें देख सकते हैं बिल्कुल मैचिंग स्टिचिंग मिलेगी, दिखने में अच्छा लग रहा है। ऊपर आप देखिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे आपको इसमें, वो भी काफ़ी कंफर्टेबल है। और सीट्स को आप मैनुअली एडजस्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक ऑप्शन इसमें नहीं मिलता। आगे पीछे अपने हिसाब से मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। सीट बेल्ट में दिखाऊँ आपको यहाँ पे, तो सीट बेल्ट भी आप अपने हिसाब से हाइट एडजस्ट कर सकते हैं अपनी हाइट के हिसाब से। दोनों तरफ वो ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों के लिए मिलेंगे हाइट एडजस्ट के लिए। तो ये सब चीज़ आपको देखने मिलेगी। तो गाइस चलते हैं हम कार के एंट्री की तरफ को, देखते हैं वहाँ पे क्या क्या आपको चीज़ें देखने को मिलेगी इस वेरिएंट में। तो गाइस अब बात करते हैं इस कार के इंटीरियर की। तो आप देख सकते हैं इसमें आपको जो स्टीयरिंग है फ्लैट बॉटम नहीं मिलता, राउंड स्टीयरिंग मिलेगा। और कोई इसमें लेदर फिनिशिंग नहीं मिलती, स्टिचिंग नहीं मिलेगी देखने को आपको। और क्रूज इसमें माउंटेड कंट्रोल्स की बात करते हैं, इसमें आपको क्रूज कंट्रोल इधर देखने को मिलता है। और वॉइस कमांड्स का कोई फीचर इधर देखने को मिलेंगे। ब्लूटूथ के लिए यहाँ पे मिलेगा, वॉइस कॉल पिकअप करने के लिए और काटने के लिए यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं आपको। इसमें आपको 2 एयरबैग्स मिलेंगे सेफ्टी में, ड्राइवर और को ड्राइवर के लिए। और बात करते हैं इसके स्पीडोमीटर की, यहाँ पे देख सकते हैं स्मार्ट हाइब्रिड लिखा हुआ है। इस गाड़ी में 2 बैटरीज लगी है स्मार्ट हाइब्रिड के लिए। गाड़ी ऑन, तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसी टाइप का डिज़ाइन आप देख सकते हैं आपको मारुति बलिनो में भी देखने को मिलता है। ग्राफिक क्वालिटी बहुत बढ़िया है, ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी है स्पीडोमीटर की। यहाँ पे आपको RPM मीटर मिलेगा, आपको स्पीडोमीटर देखने को मिलता है, फ्यूल उसी के नीचे मिलेगा। और हीट का इधर देखने को मिलता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा आ रहा होगा, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। बीच में मोटर लगी है, इधर बैटरी लगी है, उधर आ गई इंजन। तो इसमें ट्रिप मीटर में आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हो, कितने बैटरी में पावर है, क्या आपकी टायर प्रेशर है, क्या आपकी कितनी एफिशिएंसी मिल रही है आपको, कितना फ्यूल है आपकी गाड़ी में, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। इसको दबाना है, इस हिसाब से अपनी गाड़ी का हर चीज़ सेट कर सकते हो, देख सकते हो। बाकी साइड्स में आपको वार्निंग लाइट्स देखने को मिल जाएंगी, इस तरफ को इस तरफ, दोनों तरफ को वार्निंग लाइट्स देखने को मिलती हैं। तो काफ़ी अच्छी लगी गाड़ी मुझे पर्सनली। और इधर दिखाऊँ तो इधर आपको वाइपर्स के कंट्रोल देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे आपको लाइट्स के कंट्रोल मिलेंगे। यहाँ पे इसमें आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन नहीं मिलता है। यहाँ पे अगर ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन तो यहाँ पे ऑटो लिखा होता, इसमें नहीं मिलेगा। अगर आप जेटा वेरिएंट जाएंगे या फिर टॉप वेरिएंट्स में जाएंगे तो उसमें आपको चीज़ देखने को मिल जाएगी। बाकी यहाँ पे देखते हैं हल्का सा क्रोम ट्रीटमेंट यहाँ पे हो रखा है, इससे काफ़ी फिनिशिंग है, काफ़ी अच्छी प्रीमियम टाइप में लग रही है। कैबिन की बात करूँ तो मैंने जैसे कहा था पूरी वुड फिनिशिंग आपको देखने मिलेगी, जिससे जो अंदर डैशबोर्ड की जो क्वालिटी है, जो लुक है, काफ़ी नेचुरल टाइप में देखने मिलेगा। जो यहाँ पे देख सकते हैं जो कलर काफ़ी मैच कर रहा है, बिल्कुल नेचुरल फिनिशिंग दे रखी है इसमें। डैशबोर्ड क्वालिटी थोड़ी और बेहतर हो सकती थी, लेकिन ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। जो प्राइस आप पे कर रहे हो उस हिसाब से आपको अच्छी ये तो क्वालिटी मिल जाती है। बाकी ये इसके AC वेंट्स हो गए, आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई क्रोम ट्रीटमेंट नहीं है, सिंपल सा ट्रीटमेंट मिलेगा आपको। डिज़ाइन काफ़ी अच्छा दे रखा है। बाकी इनका फ्लो कंट्रोल करने के लिए ये हो गया। बाकी वो हमारा GoPro हो गया, वो हमारा गिम्बल हो गया। अगर आपको चीज़ चाहिए अपनी वीडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी करने के लिए तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके उन्हें बाय कर लीजिए। बाकी ऊपर यहाँ दिखाऊँ मैं तो आपको ये मिरर ऑटोमेटिक नहीं मिलता, मैनुअली एडजस्ट करने का ऑप्शन मिलेगा इसमें। लेकिन आप जेटा वेरिएंट में जाएंगे तो उसमें आपको ये चीज़ मिल जाएगी देखने को। रेन सेंसिंग वाइपर इसमें आपको नहीं मिलते हैं। बाकी मैं यहाँ दिखाऊँ तो थोड़ी सी फेसिंग यहाँ देखिए, अपनी कीज या फिर कुछ छोटी मोटी चीज़ें यहाँ पे रख सकते हो आप। बाकी ये स्मार्ट हाइब्रिड ऑप्शन को ऑन ऑफ करने का दे रखा है यहाँ पे। इस बटन को दबाएंगे तो स्मार्ट जो हाइब्रिड है ऑप्शन वो ऑफ हो जाएगा, दबाएंगे तो ऑन हो जाएगा। ये चीज़ आपको देखने मिलेगी। बाकी लाइट्स की जो हाइट है वो एडजस्ट यहाँ से करेंगी बीम को। और इसमें ऑटो फोल्डेबल नहीं है, जैसे मैंने कहा था आपको मैनुअली एडजस्ट करने पड़ेंगे। जैसे मैं आपको दिखाऊँ तो इस तरह से आपको उन्हें फोल्ड करना पड़ेगा मैनुअली। थोड़ा ऑड है पर इस गाड़ी के हिसाब से, लेकिन अगर आप टॉप वेरिएंट में जाएंगे तो आपको ये चीज़ भी ऑटोमेटिक वेरिएंट में मिल जाएगी। बाकी मैं इधर आऊँ देखो तो इसमें आपको टच स्क्रीन नहीं मिलती, लेकिन आप इसमें अगर जैसे मैंने कहा ऊपर की वेरिएंट में जाएंगे तो 7 इंच की टच स्क्रीन मिल जाएगी, जो एंड्रॉइड और एप्पल दोनों को सपोर्ट करती है। और म्यूजिक सिस्टम भी इस गाड़ी का काफ़ी अच्छा है इसमें। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है मुझे पर्सनली अच्छा लगा। जो बलिनो को मैंने देखा उसमें काफ़ी आप देख सकते हैं मेरे को वी शेप में ऐसा बनता है और यहाँ पे गोल होता है, वो मुझे उतना अच्छा नहीं लगता। जैसे होंडा सिटी में बात करूँ और वरना का मैंने जो देखा उसमें आपको देखिए यहाँ पे टच स्क्रीन मिलेगी, इसमें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन मुझे पर्सनली जो टच स्क्रीन होती है ऊपर की तरफ को ज़्यादा अच्छी लगती है बिसाइड नीचे की तरफ को।
ये मेरा ऑप्शन है, बाकी लोगों का अपना टेस्ट होता है, जो उनको जैसा अच्छा लगे। बाकी एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी, आप जैसे ये इसको दबाएंगे तो ये चीज़ फोल्ड रहेगी। बाकी यहाँ पे आपको कप होल्डर्स देखने को मिल जाएंगे, और आपको अगर ये सब चीज़ नहीं देखना को बहुत बढ़िया लुक दिखाना तो इस तरह से कर देंगे। थोड़ा स्टाइल के लिए, शो ऑफ के लिए काफ़ी अच्छा ये चीज़ मिलेगी आपको देखने को इसमें। बाकी नीचे दिखाऊँ तो ये आपको चार्जिंग सॉकेट, और यदि वही दिखाना जरा, लाइट ऑन करना जरा, तो यहाँ पे आपको चार्जिंग सॉकेट और ये सब चीज़ आपको देखने, USB ऑक्स का पॉइंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। थोड़ी स्पेस यहाँ अंदर को देखने को मिलेगी, वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलेगा, मतलब या आप यहाँ पे अपना मोबाइल रख सकते हो, लेकिन चार्जिंग का ऑप्शन नहीं है। चार्जिंग आपको केबल आगे करनी पड़ेगी। ब्लूटूथ ऑप्शन इसमें आपको देखने को मिल जाता है। बाकी 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स मिलेगा, एक रिवर्स हो गया, मतलब टोटल गियर 6 हो गए। और गियर लेवल की जो पोजीशन है काफ़ी बढ़िया है हाइट के हिसाब से आपकी। अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो आपको दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल सही पोजीशन है, काफ़ी कंफर्टेबली गियर चेंज कर सकते हो। थोड़ी स्पेसिंग यहाँ पे कर्व दे रखा है, थोड़ी स्पेसिंग ये होगी। बाकी ये ई ब्रेक हो गया, इसमें कोई लेदर की स्टिचिंग आपको देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पे आर्मरेस्ट हो गया, आर्मरेस्ट एडजस्टेबल नहीं है पर ठीक है, पोजीशन इसकी सही है। लेकिन जो यहाँ पे अंदर स्पेस है उतनी डीप नहीं है, तो ज़्यादा स्पेस नहीं है इसके अंदर। छोटा मोटा सामान आप यहाँ पर भी रख सकते हो। अब बात करते हैं ग्लव बॉक्स की, तो ग्लव बॉक्स खोला है। तो अब जैसे ग्लव बॉक्स का जो स्पेस है, अंदर डिसेंट स्पेस मिलती है आपको। इसमें भी आपको डुअल टोन फिनिशिंग की टाइप में देखने को, ब्लैक और ये कलर देख रहे हैं स्किन कलर टाइप का, ये देखने को मिलेगा इसमें आपको। और मैं दिखाऊँ तो ये कूल ग्लव बॉक्स नहीं है, इसमें नहीं मिलता आपको, लेकिन आप इसके ओवर वेरिएंट में आएंगे तो इसमें आपको कूल ग्लव बॉक्स देखने का भी ऑप्शन मिल जाएगा। बाकी ऊपर वैनिटी मिरर्स की बात करूँ मैं तो इसमें आपको लाइट नहीं मिलती, लेकिन मिरर देखने को मिलेगा। को ड्राइवर साइड भी, और ड्राइवर साइड भी आपको मिरर नहीं मिलता ना, लाइट देखने को मिलती है। लाइट्स में यहाँ दिखाऊँ तो इसमें आपको हेलोजन मिलेगी, और आपको लाइट्स को ही प्रेस करना पड़ेगा इस तरह से लाइट जलाने के लिए, तो ये मिलता है। बाकी अगर ऊपर दिखाऊँ तो यहाँ पे आपको बीच में भी आपको लाइट देखने को मिलती है ऐसे। और अगर आप टॉप वेरिएंट में जाएंगे तो आपको ये लाइट यहाँ नहीं देखने को मिलके दोनों दरवाजे के इस तरफ को देखने को मिलेगी। मैं आपको यहाँ दिखाऊँ तो इस तरफ को और उस दरवाजे की भी इस तरफ को देखने को लाइट मिलेगी। ये थोड़ा मुझे ऑकवर्ड लगा, क्योंकि अगर रात में अगर लाइट ऑन करें, अगर ड्राइवर बंदा पीछे बैठा हो पैसेंजर, तो उसकी आँख में भी चुभ सकता है। लेकिन क्या था, उन्होंने बीम लाइट की जो बीम कम कर रखी हो, वो आपको जब टॉप वेरिएंट लेंगे तो आपको चला के ही पता चलेगा। बाकी मैं यहाँ दिखाऊँ थोड़ी स्पेसिंग यहाँ देखने को मिलती है। तो पर्सनली मुझे दिखाऊँ तो मुझे कैबिन काफ़ी अच्छा लगा। ये दिन तो तेरा क्या कहना है इस बारे में? यार मुझे कैबिन काफ़ी पर्सनली बहुत ज़्यादा वाइट लगा है। और जैसा कि ये मारुति सुजुकी की कार है और इसमें लोगों की शिकायत रहती है कि बिल्डअप क्वालिटी इस कार की उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट मेरा मानना यह है कि जब से BS6 आ रखा है तो कार ने काफ़ी अच्छे इंप्रूवमेंट्स करे हैं। क्वालिटी भी इंप्रूव करी है, और स्ट्रॉन्गनेस जो गाड़ी में थी, बिल्ड क्वालिटी, हर एक चीज़ में काम कर रखा है। काफ़ी लोगों को लग रहा होगा कि यार यहाँ पे आज के 2020 के ज़माने में यहाँ पर हमारा जो टच सिस्टम है वो क्यों नहीं दे रखा है, बिसाइड ये हमें मैनुअल वाला दे रखा है। बट ये हमारा 3rd टॉप मॉडल है, तो अगर उसका ज़्यादा वेरिएंट जाओगे तो वहाँ से इंफोटेनमेंट में टच वाला हिसाब किताब शुरू हो जाएगा। बाकी अभी के लिए जो भी इसमें आपको हर एक चीज़ देखने को मिलती है, जैसे आपको क्रूज़ कंट्रोल हो गया, और बाकी आप यहाँ से इसको ऊपर नीचे कर सकते हो। तो ऐसी सब चीज़ आपको देखने को मिल रही है जो इस कार को काफ़ी ज़्यादा अपने जो आप इसका प्राइस पे कर रहे हो उसके हिसाब से बिल्कुल ठीक बनाती है। बिल्कुल सही कहा। और मैं बता दूं, जैसे इस कार को बनाने में जो स्टील यूज है, माइल्ड हाइब्रिड स्टील यूज रखा है, जो कि काफ़ी मजबूत होता है नॉर्मल स्टील से। जो फ्रेम बना है इस गाड़ी का, जिससे गाड़ी काफ़ी सेफ होती है। बाकी सेफ्टी फीचर्स भी आपको स्टैंडर्ड से काफ़ी सारे सेफ्टी फीचर देखने को मिल जाएंगे इसमें। तो ये सब चीज़ें हो गई फ्रंट में। अब चलते हैं बैक पोर्शन में, देखते हैं वहाँ पे कितनी स्पेस और फीचर आपको देखने को मिलेंगे। तो आप पैसेंजर सीट से मैं बात करूँ तो सीट में काफ़ी अच्छी अमाउंट में स्पेस मिल रही, बहुत सारी स्पेस मिल रही है आपको। आप अगर फैमिली के हिसाब से गाड़ी ले तो बेस्ट गाड़ी होगी कि आप देख सकते हैं ऐसे मैं और वेहान बैठे हैं, और तब भी अगर वेहान उधर को शिफ्ट होता है तो बीच में इतनी स्पेस है कि काफ़ी अच्छा आदमी बैठ सकता है, हेल्थी आदमी भी ईजिली बैठ सकता है इस गाड़ी में। तो फैमिली के हिसाब से काफ़ी बढ़िया गाड़ी है। लेग रूम स्पेस की मैं बात करूँ तो बहुत अच्छी लेग रूम स्पेस मिलती है, और इवन मैं बताऊँ सीट जो इसकी हल्की सी कर्व है तो स्पेस और बढ़ जाती है। बाकी यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे होल्डर मिलता है, अपनी मैगजीन हो गई या फिर न्यूज़पेपर कोई भी चीज़ आप यहाँ पे रख सकते हो। फैब्रिक सीट्स हैं, आप चाहे तो इसमें कवर लगा सकते हो, भले वो लेदर का लगाएं, कोई भी चीज़ लगा आफ्टर मार्केट लगाएं, या फिर कंपनी में एक्सेसरीज में जाके भी लगवा सकते हो। नीचे दिखाओ तो यहाँ पे आपको 2 AC वेंट्स मिल जाते हैं और एक चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। मेरे हिसाब से ये 2 चीज़ें पीछे की तरफ होनी ही चाहिए। काफ़ी सारी हैचबैक हो गई, या फिर कुछ गाड़ियों में मिसिंग होती है बेस वेरिएंट्स में भी, तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से कंपनी को प्रोवाइड करनी चाहिए पैसेंजर्स के लिए, ताकि जो उनके पैसेंजर सेटिस्फाई रहे अपनी गाड़ी से। अपनी सीट बेल्ट दिखाना, हमारी सीट बेल्ट भी एडजस्टेबल है, मैं आपको दिखाना भूल गया। इसको सबसे पहले आपको यहाँ से पुल करना है। पुल करने के बाद आप इसको ईजिली आप इसको नीचे और ऊपर की तरफ ले आ सकते हो। वहाँ पे आप जहाँ पे छोड़ के यहाँ पर भी स्टिक हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि सीट बेल्ट अपनी हाइट के अनुसार आप उन्हें भी एडजस्ट कर सकते हो। अगर आप हाइट छोटी है बड़ी है तो उनको भी आप एडजस्ट कर सकते हो। बाकी मैं यहाँ दिखाऊँ, पावर विंडो का ऑप्शन भी इसमें आपको देखने को मिलता है, और यहाँ पे क्रोम फिनिशिंग ये भी आपको जो हैंडल में मिलेगा। बाकी यहाँ पे स्पेसिंग हो गई, दरवाजे भी काफ़ी अच्छे हैं, इसकी जो क्वालिटी है दरवाजे हैवी, थोड़े से हैवी हैं, सही है। बाकी यहाँ पे
वाटर बॉटल होल्डर यहाँ मिलेगा, स्पेसिंग आपको थोड़ी यहाँ देखने को मिलेगी। बाकी इसमें आपको 4 स्पीकर्स देखने को मिलते हैं, 2 ट्विटर का ऑप्शन मिलेगा, जिससे होता है साउंड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। और यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल मिलेगा। पीछे में अगर आप दिखाओ तो इसमें आपको हेडरेस्ट नहीं मिलते, नॉर्मल फिक्स वाले ही मिलेंगे, हेडरेस्ट एडजस्टेबल नहीं मिलते हैं। और यहाँ पे मैं दिखाऊँ तो आर्मरेस्ट मिलेगा विद 2 कप होल्डर, ये भी काफ़ी अच्छा है। और जो होल्डर का साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है, अपनी चाहे तो वाटर बॉटल भी इसमें आप रख सकते हो छोटी। तो पीछे की आप देख सकते हो, ये काफ़ी अच्छा है, अपना सामान इजीली रख सकते हो। आप नॉर्मल गाड़ी में देखोगे तो इस टाइप में आपको देखने को नहीं मिलता, लेकिन और अगर आप टॉप वेरिएंट में जाओगे तो उसमें आपको कार्नेट देखने को मिलेगा, जो आप यहाँ से पिक करके इधर होल्ड कर दोगे, इससे जो धूप है वो पीछे आपके सर पे नहीं पड़ेगी। यदि विहान तेरा क्या कहना है, तू कैसा कंफर्टेबल बैठा है कि नहीं बैठा है? यार कुशनिंग ओवरऑल काफ़ी बढ़िया है गाड़ी की। और अगर जैसे मैं पीछे बैठ के देखूँ तो गाड़ी ऐसी लगती है कि जैसे प्रीमियम सेडान में बैठूँ मैं। ओके, ऑलराउंड गाड़ी बढ़िया है यार, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और तुम्हारा हेडरूम स्पेस कैसा है? काफ़ी बढ़िया है, बस थोड़ा एडजस्टेबल हेडरेस्ट होता तो काफ़ी बढ़िया रहता। जैसे मैंने भी कहा था, एडजस्टेबल हेडरेस्ट होता तो काफ़ी बढ़िया होता। और फ्रंट का जो कैबिन है पीछे से कुछ इस टाइप में देखने को मिलेगा। बाकी ये अपनी थोड़ी छेड़छाड़ करते हुए बाकी सब सही है यहाँ पे। तो ये सब चीज़ आपको पीछे की पैसेंजर सीट में प्रोवाइड होगी। और यहाँ पे भी आपको वुडन फिनिशिंग देखने को मिलेगी पीछे के दरवाज़ों में। बाकी यहाँ पे एक छोटा हुक देखने को मिलेगा, अपनी कोई भी चीज़ यहाँ पे लटकाना हो या फिर कोट हो तो यहाँ पे कर सकते हो आप। तो ये सब चीज़ें आपको प्रोवाइड होंगी। अब चलते हैं इंजन की तरफ को, देखते हैं इसमें कितना चीज़ें का आपको इंजन देखने मिलेगा, क्या क्या इसकी स्पेसिफिकेशन है। तो गाइस अब बात करते हैं इस कार के इंजन की, लेकिन इंजन दिखाने से पहले मैं बता दूं, उधर हमने एक्सेल 6 दिख रही होगी आपको, हमने वो भी कवर कर चुके हैं। तो अगर आप ऊपर आई बटन आ रहा होगा उस पर क्लिक करिए, उसे देखिए, हमने उसमें भी आपको स्मार्ट हाइब्रिड हो गया, उसमें भी आपको अवेलेबल होता है। हर चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है। उसके बगल में जो बलिनो है, जो अल्फा मॉडल है, वो भी हमने कवर कर चुका है, तो उसका भी आई बटन आ रहा होगा, तो प्लीज़ जाके वीडियो को देखिए। अब बात करते हैं इस कार के इंजन की। तो मैं बता दूं, इस कार का जो इंजन है काफ़ी रिफाइंड और फ्यूल एफिशिएंसी इंजन आपको और किसी सीडान में देखने को नहीं मिलता। सबसे बढ़िया इंजन मिलेगा, इको फ्रेंडली इंजन मिलता है इसमें आपको। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में K15 स्मार्ट हाइब्रिड इंजन भी कहते हैं। इसमें आपको 15 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन मिलेगा। और अगर मैं एग्जैक्ट बताऊं तो इसमें आपको 1462 सीसी का इंजन देखने को मिलता है करेक्टली। पेट्रोल इंजन है BS6, जो जनरेट करता है 103 bhp और 138 का न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। बाकी आप देख सकते हैं इंजन की प्लेसमेंट ये है, और काफ़ी सारी स्पेसिंग यहाँ पे हो रखी है। आई डोंट नो, आप चाहे तो बड़ा इंजन भी लगा सकते हो, सॉरी बैड जोक। सो बाकी आपको एयर कूलर यहाँ पे होगा, स्पार्क प्लग्स ये हो गए। बैटरी की प्लेसमेंट आपको यहाँ देखने को मिलेगी, इसका फ्यूज़ बॉक्स हो गया, और यहाँ पे देखते कूलेंट यहाँ से डालेंगे आप। बाकी वॉशर की प्लेसमेंट उधर देखने को मिलेगी, और उसका ब्रेक ऑयल हो गया। बाकी इसमें 2 बैटरी लगी है, स्मार्ट हाइब्रिड है, इसमें आपको 2 बैटरी ऑप्शन मिलेगा इस गाड़ी में लगे हुए हैं, जो कि आपको स्मार्ट हाइब्रिड वर्क करेगा। बाकी उसे अंदर से आप ऑफ भी कर सकते हो, मैंने बताया था। और पीछे मैं दिखाऊँ, बिहार वहाँ दिखाना, तो अंदर डैम्पिंग भी हो रखी है, तो इससे जो कैबिन की नॉइज़ है वैसे अंदर नहीं पहुँचेगी। काफ़ी साइलेंट है वैसे तो, लेकिन फिर भी अगर आवाज़ हो तो अंदर तक कैबिन में नहीं आएगी, कोई भी थोड़ी सी भी नहीं आएगी, काफ़ी साइलेंट कैबिन रहेगा। ऊपर मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे आपको इंसुलेशन पैड मिलेगा। आई डोंट नो पेट्रोल में आपको इस गाड़ी में मिल रहा है, ज़्यादातर गाड़ी में नहीं मिलता इंसुलेशन पैड, लेकिन पेट्रोल में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ आपको इसमें देखने को मिलती है। और ये गाड़ी का जो इंजन है, उसकी जो बाकी कंपनी कार्स है उससे काफ़ी रिफाइंड इंजन मिल रहा है, मैं आपको पहले से बता देता हूँ। तो ये सब चीज़ आपको इसमें देखने को मिलती है। बाकी इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी की मैं बात करूँ तो इसमें 43 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है, और कंपनी क्लेम करती है इसमें 21 का एवरेज। बाकी आपकी ड्राइविंग पे डिपेंड करता है, आप किस तरह से उसको चलाते हो, हाईवेज़ में, सिटी वाइज आपका एवरेज निकलेगा। और इसमें एक इको मोड भी, जिससे आप अपनी जो एफिशिएंसी है और बढ़ा सकते हो अपने एवरेज को ड्राइविंग के हिसाब से। अंदर मोड दे रखा है, अपने से सेट करिए उसे। बाकी इसका मैं कर्व वेट बताऊँ तो 1000 किलो का है, काफ़ी लाइट है अपनी कंपैरेटिंग कार से, और काफ़ी सेफ भी है। जो इसकी बॉडी बनी है काफ़ी माइल्ड हाइब्रिड स्टील से बनी हुई है। तो ये सब चीज़ आपको इसमें देखने को मिलेगी। तो गाइस वीडियो को एंड करने का टाइम आ चुका है। हमने आपको इस गाड़ी के बारे में, इसका इंटीरियर हो गया, इसका एक्सटीरियर, की बूट स्पेस, इंजन स्पेसिफिकेशन, एक कंपैरिजन आपको अच्छे से दे दिया है। अब बात करते हैं इस गाड़ी की प्राइसिंग की। तो युगल भाई, इसका प्राइसिंग क्या है? तो गाइस इस वेरिएंट की अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो ये वाला वेरिएंट का प्राइस है एक्स शोरूम 8,90,000 रुपीज़, और अगर आप ऑन द रोड करेंगे इसको तो ये पड़ जाएगा आपको 10 लाख रुपीज़ का। अगर आप इसका बिल्कुल ही बेस वेरिएंट लेना चाहेंगे इस गाड़ी का, तो वो आपको ऑन द रोड 9.5 लाख रुपये का पड़ जाएगा। ये प्राइस स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, ये प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ। ये उत्तराखंड हल्द्वानी का है, बाकी आपकी स्टेट में थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, इवन आपकी सिटी में डिफरेंट हो सकता है, तो थोड़ा ये सेल्स के हिसाब से भी वेरी करता है। और विहान भाई, हमें और कहाँ इन लोगों को फॉलो करना है? हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक में फॉलो करना ना भूलें, और साथ ही साथ हमारे नए वाले चैनल टू व्हील राइड में भी हमें फॉलो करें। और तो बस दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।
तो चलिए दोस्तों चलते हैं, वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।